प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान ऑनर्स एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष ऑनर्स राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में हमने, ये आपका फोर्थ पेपर है, चतुर्थ प्रश्न पत्र है, फोर्थ पेपर है, इसमें हमने लोक प्रशासन का अर्थ और कुछ परिभाषाएं कर ली थी। आगे की परिभाषाएं हम आज करेंगे। जितनी भी परिभाषाएं उनको करना आवश्यक है, क्योंकि एक एक लाइन के क्वेश्चन में कई बार परिभाषाएं पूछी जाती हैं और कई बार विद्वान का नाम दे के परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं और कई बार परिभाषा दे के विद्वान का नाम पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इन परिभाषाओं को याद करना आवश्यक है। तो आज हम जो परिभाषा करेंगे वो सबसे पहले करेंगे प्रोफेसर लूथर गुलिक के अनुसार। लूथर गुलिक के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, सामान्यतः लोक प्रशासन प्रशासन विज्ञान का वह भाग है। सामान्यतः लोक प्रशासन प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जो शासन से विशेषकर इसके कार्यपालिका पक्ष से संबंधित है। जो शासन से विशेषकर इसके कार्यपालिका पक्ष से संबंधित है। यद्यपि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका भी प्रशासकीय कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो सकती हैं। प्रशासकीय कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो सकती है, इन्वर्टेड कॉमास बंद। तो क्या कह रहे हैं लूथर गुलिक? लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन विज्ञान का वह भाग है। लोक प्रशासन को विज्ञान का भाग मान रहे हैं। लोक प्रशासन विज्ञान का वह भाग है जो शासन से विशेषकर, ये भी संकुचित दृष्टिकोण को दे रहे हैं, जो शासन से विशेषकर कार्यपालिका पक्ष से संबंधित है। विशेषकर कार्यपालिका पक्ष से संबंधित है, परंतु व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। मतलब संकुचित और व्यापक दोनों दृष्टिकोण दे रहे हैं। संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार ये क्या कह रहे हैं कि केवल कार्यपालिका पक्ष से संबंधित है, और आधुनिक जो व्यापक दृष्टिकोण है उसके हिसाब से क्या कह रहे हैं कि ये इसमें व्यवस्थापिका और न्यायपालिकाओं को भी सम्मिलित किया जा सका। मतलब सरकार के 3 अंग, केवल कार्यपालिका संकुचित दृष्टिकोण, कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका व्यापक दृष्टिकोण। तो इन्होंने दोनों दृष्टिकोणों की बात की है कि केवल कार्यपालिका पक्ष से संबंधित है, परंतु इसमें न्यायपालिका और व्यवस्थापिका को भी सम्मिलित किया जा सकता है, प्रोफेसर लूथर गुलिक के अनुसार। अब आती है परिभाषा प्रोफेसर पॉल एच एप्पलबी के अनुसार। प्रोफेसर पॉल एच एप्पलबी के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। इन्वर्टेड कॉमास बंद। नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। नीतियों का निर्माण करना लोक प्रशासन का सार है। मतलब लोक प्रशासन नीतियों के निर्माण के अनुसार ही चलता है। लोक प्रशासन का संचालन नीतियों के निर्माण के द्वारा ही होता है। नीतियों का निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। जो सार है वो लोक प्रशासन का, वो है नीतियों का निर्माण, पॉल एच एप्पलबी के अनुसार। नेक्स्ट परिभाषा आती है ए वॉकर के अनुसार। ए वॉकर क्या कह रहे हैं? कानून से संबंधित जो भी कार्य सरकार करती है, कानून से संबंधित, इन्वर्टेड कॉमास में रखना, कानून से संबंधित जो भी कार्य सरकार करती है वह लोक प्रशासन है। इन्होंने कानून को लिया, इन्होंने कानून को जोड़ा है। कानून से संबंधित जो भी कार्य सरकार करती है। अब कानून से संबंधित सरकार के द्वारा जितने भी कार्य संपन्न किए जाते हैं वो सब लोक प्रशासन है। तो मतलब सरकार के कार्य जो कानून से संबंधित है वो लोक प्रशासन। ये कौन कहते हैं? ए वॉकर। फिर लास्ट परिभाषा आती है प्रोफेसर कैडन के अनुसार। प्रोफेसर कैडन के अनुसार क्या कह रहे हैं कैडन? कैडन कह रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, अभी तक लोक प्रशासन की ऐसी कोई परिभाषा तैयार नहीं हुई है। अभी तक लोक प्रशासन की ऐसी कोई परिभाषा तैयार नहीं हुई है जो प्रशासकों और अध्ययनकर्ताओं को स्वीकार्य हो। जो प्रशासकों
और अध्ययनकर्ताओं को स्वीकार, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। क्या कह रहे हैं कैडेट? ऐसी कोई परिभाषा अभी तक तैयार नहीं हुई है। इतने विद्वानों ने लोक प्रशासन की परिभाषा दे दी। कुछ विद्वानों ने इसे संकुचित दृष्टिकोण माना, केवल कार्यपालिका से संबंधित किया। कुछ विद्वानों ने इसे व्यापक दृष्टिकोण माना, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों अंगों को ले लिया। कुछ विद्वानों ने इसे कानून से संबंधित माना, कुछ विद्वानों ने इसे नीति निर्माण से संबंधित माना। तो ये कहते हैं, कैडन क्या कहते हैं कि लोक प्रशासन की अभी तक ऐसी कोई परिभाषा तैयार नहीं हुई है जो कि प्रशासक हैं और उसके अध्ययनकर्ताओं को स्वीकार्य हो, उसके अध्ययनकर्ता उसे स्वीकार करें। प्रशासक और अध्ययनकर्ता अब तक स्वीकार नहीं कर पाए, ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। ये थी लोक प्रशासन की परिभाषा है। अब हम आते हैं अगला टॉपिक पे, प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर। प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर। मैंने आपको बताया प्रशासन लैटिन भाषा के दो शब्द एड और मिनिस्ट्री से मिल के बना था। अंग्रेजी शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन अंग्रेजी शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। दो लैटिन भाषाओं के शब्द एड एंड मिनिस्ट्री से मिलकर बना था। एड एंड मिनिस्ट्री जिसका अर्थ है काम करवाना या कार्यों की देखभाल करना। तो जब इसमें लोक शब्द जोड़ दिया गया तो ये लोक प्रशासन बन गया, ये सार्वजनिक प्रशासन या जनता का प्रशासन या सरकारी प्रशासन बन गया। तो अब प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या क्या अंतर हो सकते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो लोक प्रशासन और प्रशासन में अंतर। पहला अंतर, प्रशासन शब्द व्यापक शब्द है। प्रशासन शब्द सदैव ही व्यापक शब्द रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रशासन में सभी प्रकार की गतिविधियों को सम्मिलित किया गया था। प्रशासन जब था तो सभी प्रकार की गतिविधियां उसमें सम्मिलित थी, इसलिए प्रशासन शब्द व्यापक शब्द है। दूसरी तरफ आता है लोक प्रशासन। यह संकीर्ण शब्द है। संकीर्ण शब्द क्यों है? संकीर्ण क्यों हो गया? संकीर्ण इसलिए हो गया कि क्योंकि यह केवल नागरिकों की सेवा के लिए बने संगठनों से संबंधित है। यह केवल नागरिकों के लिए बने संगठनों से संबंधित है, केवल उन संगठनों से जो नागरिकों के लिए बने, इसलिए यह संकुचित हो गया, इसलिए यह संकीर्ण हो गया। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है सामान्य संदर्भ में। सामान्य संदर्भ जो है, सामान्य संदर्भ में किसी भी कार्य या प्रक्रिया को बताता है प्रशासन। प्रशासन क्या बता रहा है? प्रशासन सामान्य संदर्भों में किसी भी कार्य या प्रक्रिया को बताता है। कोई भी कार्य या प्रक्रिया उसको बताता है। दूसरी ओर लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन राष्ट्र की नीतियों का निर्माण व क्रियान्वयन से संबंधित है। लोक प्रशासन राष्ट्र की नीतियों के निर्माण व क्रियान्वयन से संबंधित है। तो प्रशासन तो क्या बता रहा है? प्रशासन तो सभी क्रिया और प्रक्रिया को बताता है। सारी क्रिया और प्रक्रिया प्रशासन के अंतर्गत आती है, परंतु लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल राष्ट्र की नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। केवल राष्ट्र की नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट आता है प्रशासन का मुख्य कार्य। प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? प्रशासन का मुख्य कार्य लोगों से काम करवाना, लोगों के माध्यम से कार्यों को संपन्न करना। प्रशासन का कार्य था लोगों के माध्यम से कार्यों को संपन्न करवाना, जबकि लोक प्रशासन द्विअर्थी अर्थी है। लोक प्रशासन दो अर्थ वाला है। लोक प्रशासन दो अर्थ वाला कैसे हुआ? लोक प्रशासन दो अर्थ वाला हो, एक अर्थ में तो ये विषय है, एक अर्थ में तो ये विषय बन गया, प्रशासन कोई विषय नहीं था। लोक शब्द जुड़ते ही लोक प्रशासन हुआ। लोक प्रशासन एक अर्थ में तो ये विषय है और दूसरे अर्थ में एक क्रिया या प्रक्रिया है। एक अर्थ में तो विषय है और दूसरे अर्थ में क्या है? क्रिया या प्रक्रिया है। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है समुदाय, राज्य, राष्ट्र या सामाजिक संगठनों सभी में एक विश्वव्यापी प्रक्रिया प्रशासन है। प्रशासन क्या है? प्रशासन समुदाय हो या राष्ट्र हो या राज्य हो या सामाजिक संगठन हो,
इसमें एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है, क्योंकि प्रशासन में सभी को सम्मिलित किया गया था, जबकि लोक प्रशासन किसी विशेष प्रादेशिक क्षेत्र में व्यापक जनहितों से संबंधित संगठित प्रशासनिक तंत्र है। ये एक ऐसा लोक प्रशासन एक ऐसा प्रशासनिक तंत्र है जो कि किससे संबंधित है? जनहितों से संबंधित संगठित प्रशासनिक तंत्र है। ऐसा प्रशासनिक तंत्र जो जनहितों से संबंधित है। इधर प्रशासन संपूर्ण समुदाय, राष्ट्र, राज्य और सामाजिक संगठनों से संबंधित है। वो केवल किससे संबंधित है? जनहितों से संबंधित संगठित प्रशासनिक तंत्र है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, संबंधित समूह या संगठन के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह प्रयासों का नाम प्रशासन है। क्या है? संबंधित समूह या संगठन के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह प्रयासों का नाम प्रशासन है। समूह प्रयास जो होते हैं उसका नाम प्रशासन है। जबकि उधर क्या है? लोक प्रशासन क्या है? राष्ट्र की नीतियों, लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, राष्ट्र की जो नीतियां हैं, लक्ष्य हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासनिक संगठनों के प्रयासों या प्रक्रियाओं का नाम लोक प्रशासन है। प्रशासनिक संगठनों के प्रयासों या प्रक्रियाओं का नाम ही लोक प्रशासन है। तो प्रशासन क्या हुआ? प्रशासन में क्या आया? समूह प्रयासों का नाम प्रशासन है। समूह के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उनका नाम प्रशासन। और उधर क्या है? उधर क्या होता है? प्रशासनिक संगठनों के प्रयासों एवं प्रक्रियाओं का नाम लोक प्रशासन है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट आता है, समूह के अधिसंख्य सदस्यों द्वारा चयनित एवं इच्छापूर्वक स्वीकृत लक्ष्यों की प्राप्ति उन्हीं के सामूहिक प्रयासों से होती है। ये प्रशासन में है। प्रशासन में क्या है? समूह के अधिसंख्य सदस्यों द्वारा चयनित और इच्छापूर्वक स्वीकृत लक्ष्यों की प्राप्ति उन्हीं के सामूहिक प्रयासों से होती है। स्वीकृत लक्ष्य जो होते हैं उनकी प्राप्ति उन्हीं के सामूहिक प्रयासों से होती है। जो सदस्य हैं जिन्होंने चयन किया है, जो चयनित सदस्यों द्वारा चयनित एवं इच्छापूर्वक स्वीकृत लक्ष्यों की प्राप्ति उन्हीं के सामूहिक प्रयासों से होती है। ये प्रशासन है। लोक प्रशासन क्या है? लक्ष्यों और नीतियों का निर्धारण जनप्रतिनिधि करते हैं। लक्ष्य और नीति किसके द्वारा निर्धारित होती है? जनप्रतिनिधियों के द्वारा। लक्ष्य और नीतियों का निर्धारण जनप्रतिनिधि करते हैं, जबकि उनका क्रियान्वयन लोक सेवक या नौकरशाही करते हैं। जबकि उनका क्रियान्वयन कौन कर रहा है? लोक सेवक या नौकरशाही करते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर बताते हैं। प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर। कल हम करेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।